सो एमएमएससी में अभी हमको क्या देखना है, क्या होता है ये एमएमएससी? पहले भी मैंने बताया, दैट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम कहाँ पर हम चेक करते हैं, किस कंडीशन में हम एमएमएससी चेक करते हैं? तो ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के कंडीशन में हम ये चेक करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया और जिसके वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कंडीशन में सिजोफ्रेनिया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी कि एमएमएससी चेक करते हैं। अभी इसमें क्या याद रखना है आपको, एमएमएससी में एमएमएससी का एक स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो एमएमएससी का जो टोटल स्कोर है ना, टोटल स्कोर है वो है 30, ठीक है। एमएमएससी का टोटल स्कोर कितना है? 30, ठीक है। एमएमएससी का टोटल स्कोर कितना है? 30। बट इसमें से अगर किसी भी पेशेंट को लेस देन 24 स्कोर अगर आ रहा है, लेस देन 24 स्कोर अगर आ रहा है, तो फिर आपको क्या समझना है कि इस पेशेंट को ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इस पेशेंट को क्या है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। सो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कब करते हैं? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के केस में करते हैं। सॉरी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम कब करते हैं? सो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के केस में करते हैं। एमएमएससी का टोटल स्कोर कितना होता है? 30 होता है। अगर लेस देन 24 अगर किसी को आ रहा है, तो फिर क्या हम समझेंगे? ओएमडी यानी कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है इसको, ये चीज समझेंगे, ठीक है। चलो क्या क्या कंपोनेंट्स होता है यार, कंटिन्यू 2 घंटे से बोलते बोलते गला दर्द करने लगी। ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एमएमएसई, कंपोनेंट्स ऑफ एमएमएसई, ठीक है। एमएमएसई का कंपोनेंट्स क्या क्या है? क्या क्या है एमएमएसई का कंपोनेंट्स? कोई मैसेज करेगा, कोई कमेंट करेगा, कोई मैसेज करेगा, कुछ भी बताइए, किसी को पता है? ऑब्वियसली पता होगा यार आप लोगों को, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, मेन वीडियो में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ऑब्वियसली पता होगा। चलो ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, पेशेंट कितने ओरिएंटेड हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट को पेपर पे हम 3 वर्ड्स की जैसे हम लिखने के लिए देते हैं ना, लाइक कैट, रैट, मैट, एंड तो जो हम लिखने के लिए देते हैं ना, लाइक 3 वर्ड्स रिलेटेड का, जैसे रैट, मैट, कैट, है ना? तो इस तरीके से पेशेंट लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 इज ओरिएंटेशन, नंबर 2 इज रजिस्ट्रेशन, नंबर 3 attention, attention and concentration, attention and concentration, ठीक है। आफ्टर दैट रिकॉल, जो हमने लिखाया है वो पेशेंट को याद है या नहीं है, क्या क्या आपने अभी लिखा है, क्या आपने वो किया है ना, अभी क्या आपने पेपर पे लिखा है, इस तरीके से रिकॉल पावर क्या है या नहीं है, वो चीज हम लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लैंग्वेज, पेशेंट का लैंग्वेज कैसा है। एंड देन विजियो स्पेशल एबिलिटी, विजियो स्पेशल एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। सो अब इसमें मार्किंग हम कैसे करते हैं, लाइक हमको कैसे पता चलेगा कि ये 30 है या इसमें कितना मार्क्स देना है या नहीं देना है? तो देखो, ओरिएंटेशन में ना, ओरिएंटेशन में जो हम मार्किंग करते हैं वो हम करते हैं कितने मार्क्स का? तो ओरिएंटेशन में दो चीजें हमको देखना होता है। ओरिएंटेशन में दो चीजें देखना होता है कि पेशेंट टाइम और प्लेस बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। तो दोनों में हम क्या करते हैं, 5 और 5, यानी कि ओरिएंटेशन का टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 3। मतलब स्कोर, मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, आप स्कोर समझो, ठीक है। ओरिएंटेशन का टोटल स्कोर कितने होते हैं? 3, ठीक है। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पेशेंट लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है कितना, है ना? तो इसका फुल स्कोर कितना होता है? 3, यानी कि 5 5 10 हो गया ओरिएंटेशन का, रजिस्ट्रेशन का 3, रजिस्ट्रेशन का कितना हो गया? 3 हो गया। आफ्टर दैट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का, हाँ, विनोद। हाँ, ये मार्क्स हम जब पेशेंट को पूछते हैं ना, उसी कंडीशन में मतलब हम खुद से मार्किंग करते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस और अपने एक एनालाइज़ेशन के बिहाफ़ पे कि इसको ओरिएंटेशन में ये टाइम प्लेस अपनी सही जगह पर बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। ठीक है? ओके विनोद? ठीक है। आफ्टर दैट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में कितना मिलता है? तो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में 5 मिलता है। ठीक है?
आफ्टर दैट रिकॉल, रिकॉल में कितना होता है? रिकॉल में 3 होता है एंड लैंग्वेज में कितना होता है? तो लैंग्वेज में 8 होता है, ठीक है? ठीक है? हाँ, ओके। ये विजुओसेप्टल एबिलिटी क्या है? जैसे कि हम कॉपी करने के लिए बोलते हैं ना पेंटागन या कुछ भी हम ऐसा ड्राइंग करके हम देते हैं और उसका पेंटागन, सेप्टागन ऐसे हम वो करके देते हैं और कॉपी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसी को हम बोलते हैं विजुअस्पटल एबिलिटी, ठीक है? ठीक है? आफ्टर दैट विजुअस्पटल एबिलिटी का इसका मार्क्स कितना होता है? तो 1 होता है। सो ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, रिकॉल, लैंग्वेज एंड विजुअस्पटल एबिलिटी, ये टोटल करके टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? तो 30 होना चाहिए सर, टोटल 30 होना चाहिए, ठीक है? और 30 में से लेस देन 24 अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे कि ये पैशन को क्या है? तो ओएमडी है, इस पैशन को क्या है? ओएमडी है, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर? ओएमडी क्या है सर? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भाई। मतलब कभी कभार तुम लोग हद कर देते हो यार सच में। अभी तुमको कुछ महीनों में, कुछ दिनों में तुम लोगों को अभी ये जाना है एफएमजी के लिए और अभी तुम पूछ रहे हो ओएमडी क्या होता है सर? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, हर चीज लिखना होता है, हैं? बदमाश। तुम लोग सच में कर रहे हो या मतलब ऑनलाइन रैगिंग कर रहे हो? ये बात बताओ तुम मुझे पहले, ठीक है? लाइव क्लास में। ओके जी, चलो ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट एमएमएसी? एमएमएसी कब करते हैं? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के किस में करते हैं? लाइक किसी भी तरीके का ट्रॉमा या एक्सीडेंट, है ना? या सिजोफ्रेनिया, ठीक है? ऐसे कंडीशन में जितने भी ऑर्गेनिक जो भी हमने पढ़ा है ना, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा है ना, उस कंडीशन में हम करते हैं, ठीक है? चलो एक बात बताओ मुझे कि रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट हम इस कंडीशन में नहीं करते हैं। यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको करने की ज़रूरत है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन? ये बात बताओ। जो हमने कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है, जो भी कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है, उस कंपोनेंट्स में कहीं पर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन का चर्चा आया है? कहीं पर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने बात किया है कि जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से करेंगे तो हम पहले रेडियोलॉजिकल सीटी, एमआरआई, एक्स-रे ऐसा कुछ कराएँगे? ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है? जब हम एमएससी करते हैं ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें रेडियोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट वही अगर हम एमएमएसी करते हैं ना, तो एमएमएसी हम किस पेशेंट को करते हैं? जिस पेशेंट को ट्रॉमा का हिस्ट्री है या एक्सीडेंट का हिस्ट्री है, उस पेशेंट को करते हैं। तो वहाँ पर या तो सीटी या एमआरआई का करवाना होता है या अगर पहले से किया है तो वो रिपोर्ट को भी फ़ॉलो लेना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ बढ़िया से याद रख लेना है आप सबको। एवरीबॉडी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है सर? डिस्टर्बेंसेस ऑफ इमोशन, डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन, यानी कि इमोशन में डिस्टर्बेंस होगा तो क्या-क्या होगा और उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है? चलो